नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 20 से 25 नवंबर तक ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। राज्य के लगभग 50 जिलों में सुबह घना कोहरा और दिन रात तापमान में गिरावट रहने की संभावना है। लोगों को सफर में सावधानी बरतने और गर्म कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। सुबह के समय छिछला से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान आगामी दिनों में 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ठंड बढ़ने के कारण लोगों को सुबह शाम सावधानी और गर्म कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। दिन में हल्की धूप और तापमान में कुछ बढ़ोतरी से राहत मिल सकती है, लेकिन रात के समय ठंड का असर बना रहेगा। हवा में नमी और गिरते तापमान के कारण देर रात और तड़के ठंडक अधिक महसूस होगी। मौसम विभाग ने लोगों को रात में विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी है। सुबह सुबह सफर के दौरान कोहरे की वजह से सड़क पर दृश्यता काफी कम हो सकती है। ऐसे में वाहन धीरे चलाएं, लो बीम हेडलाइट का उपयोग करें और अचानक ब्रेक लगाने से बचें। मौसम विभाग ने यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष निर्वाचन सूची संशोधन SIR अभियान के तहत अब तक लगभग 99.48% मतदान फॉर्म वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। यह अभियान मतदाता सूची को अपडेट करने और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। मतदाता सूची संशोधन के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे लोग आसानी से अपने विवरण जोड़ या संशोधित कर सकते हैं। आने वाले दिनों में दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है ताकि किसी भी त्रुटि को सही किया जा सके और सूची को अधिक सटीक बनाया जाए। इससे चुनावी तैयारियों को मजबूती मिल रही है और मतदाता सूची अधिक सटीक बन रही है। साथ ही राज्य स्तर पर जनता की भागीदारी बढ़ाने और अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 में होमगार्ड विभाग में कुल 41,424 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती में 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। यह कदम महिलाओं 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को समय से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है ताकि अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके। यदि आप पात्रता मानकों को पूरा करते हैं तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन अवश्य करें। आवेदन भरते समय OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, सही दस्तावेज अपलोड करना और शुल्क भुगतान जैसी सभी औपचारिकताओं का विशेष ध्यान रखें ताकि आपका आवेदन बिना किसी त्रुटि के स्वीकार हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार गैर कानूनी खनन गतिविधियों में शामिल कुछ माफिया तत्वों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने दावा किया कि अवैध खनन पर कार्रवाई के बजाय सरकार ऐसे लोगों को बचाने का काम कर रही है जिससे मजदूरों की सुरक्षा और पर्यावरण दोनों पर खतरा बढ़ रहा है। इस मामले में 2 आदिवासी मजदूरों की मौत का भी जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर कांग्रेस की ओर से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और खनन स्थलों पर सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई है। विपक्ष का कहना है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त निगरानी और पारदर्शी कार्रवाई जरूरी है। यह मामला सामाजिक न्याय, मजदूर सुरक्षा और उद्योग पर्यावरण संतुलन के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है। ऐसे में आवश्यक है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शिता बनी रहे और आगे आने वाले प्रतिवाद या सरकारी कार्रवाइयों पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के पावर नियामक ने अदानी ग्रुप के लगभग $2 अरब के कोयला आधारित पावर प्रोजेक्ट से जुड़े समझौते को फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। लागत से जुड़े मुद्दों और मूल्य निर्धारण को लेकर उठी आपत्तियों के कारण इस प्रस्ताव पर निर्णय में देरी हो रही है। इससे परियोजना की समय सीमा और निवेश प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसी देरी निवेशकों के भरोसे और राज्य में चल रही ऊर्जा परियोजनाओं की उपलब्धता दोनों पर असर डाल सकती है। साथ ही यह संकेत भी मिलता है कि सरकार और नियामक संस्थाएं अब लागत समीक्षा, पारदर्शिता और मूल्य नियंत्रण पर अधिक ध्यान दे रही हैं ताकि भविष्य में वित्तीय जोखिमों को कम किया जा सके और उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ न पड़े।
राज्य में सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके चलते खरीदारी से पहले आज के ताजा रेट जानना महत्वपूर्ण हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, इसलिए खरीदारों को स्थानीय बाजार भाव और आधिकारिक दरों की पुष्टि करके ही खरीदारी करनी चाहिए। यदि आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपने क्षेत्र के स्थानीय ज्वेलर्स से ताजा रेट की पूछताछ अवश्य करें। साथ ही बाजार के मौजूदा ट्रेंड और पिछले कुछ दिनों की कीमतों में हुए उतार चढ़ाव को देखकर ही लेन देन करें, ताकि सही समय पर बेहतर मूल्य मिल सके। उत्तर प्रदेश में अब खंड शिक्षा अधिकारी BEO के सभी 1031 पदों पर सीधी भर्ती होगी। सरकार ने पदोन्नति कोटा समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब शिक्षकों को BEO बनने के लिए सीधी परीक्षा देनी होगी। इससे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। उत्तर प्रदेश में 44,000 से अधिक पदों पर बड़ी भर्ती शुरू हो गई है। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले UPSSSC की OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। OTR में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षिक व पहचान संबंधी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद UPSSSC की वेबसाइट पर लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें, शुल्क जमा करें और सबमिट करें। यूपी बोर्ड के करीब 10,000 विद्यालयों ने अब तक पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट नहीं की है। इस लापरवाही से परीक्षा केंद्र निर्धारण में दिक्कतें आ सकती हैं। बोर्ड ने संबंधित विद्यालयों को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द विवरण अपलोड करें, वरना कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC द्वारा आयोजित PET 2025 का परिणाम नवंबर 2025 में जारी होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में नई सर्किल दरें लागू कर दी गई हैं। शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों के रेट 10 से 25% तक बढ़ा दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी, जबकि आम लोगों पर संपत्ति खरीदते समय रजिस्ट्रेशन शुल्क का बोझ बढ़ेगा। बरेली में कन्वेंशन सेंटर निर्माण में देरी पर प्रशासन ने सत्य साईं बिल्डर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। CM योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अधिकारियों को परियोजना समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार 23,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। भर्ती में पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी तेज हो गई है। कार्यदायी संस्थाओं को 13 नवंबर तक परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद 15 नवंबर से मंदिर परिसर की सजावट शुरू होगी। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी भगवा ध्वज फहराएंगे। CM योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर स्थित शक्तिपीठ देवीपाटन पहुंचकर मां पाटेश्वरी जी के दर्शन किए। उन्होंने गौशाला में गोवंशों को चारा खिलाया और उन्हें दुलारते हुए संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, उनका संरक्षण सबका दायित्व है। गोरखपुर से 3 जनवरी को भारत गौरव ट्रेन रवाना होगी। इस विशेष ट्रेन की टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। यात्रा में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बुकिंग की व्यवस्था की है। ब्रज में आयोजित भक्ति कार्यक्रम के दौरान संत प्रेमानंद जी महाराज प्रेम और भक्ति के भाव में इतने भावुक हो उठे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत होकर कहा, यही सच्चा प्रेम और सेवा है जो ईश्वर तक पहुंचाती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में लागू SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट व्यवस्था को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, इसलिए पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार इसका दुरुपयोग विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है। उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ियों में सैकड़ों पदों पर भर्ती निकली है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका और मिनी कार्यकर्त्री के पद शामिल हैं। 10वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। चयन मेरिट के आधार पर होगा। सैलरी पद के अनुसार 8,000 से 12,000 रुपए प्रतिमाह तक मिलेगी। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हजारों पदों पर यह भर्ती की जाएगी। वहीं एडेड स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की तैयारी भी चल रही है। इसके अलावा JEE भर्ती में बीटेक अभ्यर्थियों को आवेदन की अनुमति नहीं दी गई है। केवल डिप्लोमा धारक पात्र होंगे। आप सांसद संजय सिंह यूपी में बदलाव का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। वे सरयू से संगम तक 180 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य जनता की समस्याओं को उजागर करना और आम लोगों की आवाज को राजनीतिक मंच तक पहुंचाना बताया गया है। यात्रा जल्द शुरू होगी।
किसानों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कृषि उत्पादों के निर्यात भाड़े का 30% खर्च सरकार वहन करेगी। यह योजना जल्द लागू की जाएगी। इससे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी और कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वंदे मातरम पर अखिलेश यादव के बयान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा, जो लोग राष्ट्रगान और वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें जनता पहचान चुकी है। सीएम ने अपील की कि ऐसे चेहरों से सावधान रहना चाहिए जो देश की एकता पर सवाल उठाते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5300 लीटर सिंथेटिक दूध पकड़ा है, जिसे सफेद जहर कहा जा रहा है। यह दूध यूरिया, डिटर्जेंट और तेल से बनाया गया था। पहचान के लिए घर पर साधारण टेस्ट करें। असली दूध उबालने पर मलाई छोड़ता है, जबकि नकली दूध में झाग और गंध रहती है। गोरखपुर में अब इलेक्ट्रिक बस से बारात ले जाने की सुविधा शुरू हो गई है। नगर निगम ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। 12 घंटे के लिए बस किराया लगभग 6000 से 7000 रुपए तय किया गया है। यह पहल प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। श्रीकांत त्यागी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और वेस्ट यूपी में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी सक्रियता से क्षेत्र में अन्य दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूपी सरकार एक्शन में आ गई है। अब हर शहर में स्ट्रे डॉग कंट्रोल अभियान चलाया जाएगा। नगर निगमों को नसबंदी, टीकाकरण और शेल्टर होम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि काटने की घटनाएं कम हो। उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा बीएलओ ने एसआईआर ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यह काम उनके दायरे से बाहर है और अतिरिक्त दबाव बढ़ा रहा है। बीएलओ संघ ने सरकार से मांग की है कि एसआईआर से संबंधित कार्य शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से न करवाए जाएं। पिलखुआ स्थित मदर डेयरी प्लांट पर एनजीटी के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। प्रदूषण नियंत्रण मानकों के उल्लंघन पर बिजली कनेक्शन काट दिया गया, जिससे करीब 10 लाख लीटर दूध का उत्पादन प्रभावित हुआ। टीम ने जांच में कई अनियमितताएं पाई हैं। प्लांट प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए 7 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में तेज बारिश व गरज चमक की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में कॉलोनियां विकसित करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ग्रीन एरिया से जुड़े प्रावधानों में राहत दी गई है, जिससे कॉलोनी निर्माण की प्रक्रिया आसान होगी। नई नीति के तहत डेवलपर्स वैकल्पिक स्थान पर हरित क्षेत्र विकसित कर सकेंगे। इससे आवासीय परियोजनाएं तेजी पकड़ेंगी। यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती के लिए OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर OTR पूरा करना होगा। इसमें व्यक्तिगत, शैक्षिक और पहचान संबंधी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद ही भर्ती आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। SIR फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण, फोटो, मोबाइल नंबर और संबंधित दस्तावेज जरूरी है। प्रक्रिया में वेबसाइट पर लॉगिन कर अप्लाई नाउ चुनें, विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें। आवेदन सफल होने पर रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखनी होगी। उत्तर प्रदेश में डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश पर परीक्षा पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। जिन छात्रों का फॉर्म किसी कारणवश छूट गया था, उन्हें अब दोबारा आवेदन करने का अवसर मिलेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने जल्द नई तिथि जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी और बिहार के कुल 59 केंद्रों पर कल से एसएससी CHSL परीक्षा शुरू होगी। आयोग ने सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रयागराज में इस परीक्षा के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा CCTV निगरानी में होगी और प्रवेश केवल एडमिट कार्ड से मिलेगा। विकसित यूपी 2047 पोर्टल पर संभल जिले ने सबसे अधिक फीडबैक देकर टॉप स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि स्थानीय प्रशासन और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी दर्शाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा और जिले के विकास की रफ्तार तेज होगी। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। देरी करने पर मौका हाथ से निकल सकता है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है। मथुरा में तैनाती के दौरान अभियान में भारी सफलता मिली है। अधिकारियों ने अब तक 19.25 करोड़ रुपए की वसूली की पुष्टि की है। यह कार्रवाई वित्तीय अनुशासन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। जिले में आगे भी निगरानी जारी रहेगी।
उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। दिन में हल्की धूप रहेगी जबकि रातें ठंडी महसूस होंगी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे ठंड और तेज हवाओं से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें और स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। लखनऊ में राष्ट्रीय जम्बोरी की तैयारियां पूरी हो रही हैं। इसके लिए 50-50 बेड वाले 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित किए गए हैं। साथ ही 15 डिस्पेंसरी भी बनाई जाएंगी ताकि प्रतिभागियों और आगंतुकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। शिक्षक बीएलओ ड्यूटी में व्यस्त होने से कक्षा में उनकी उपस्थिति कम हो रही है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है और उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हालात में शैक्षिक तैयारी और पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है। वाराणसी की दाल मंडी में हड़ताल और कार्रवाई के दौरान तनावपूर्ण स्थिति बनी। विरोध करने पर एसीपी और दुकानदारों के बीच तीखी बहस हुई। मौके पर 300 पुलिसकर्मी तैनात रहे ताकि स्थिति नियंत्रित रह सके और किसी प्रकार की हिंसा या अराजकता न फैले। उत्तर भारत में मौसम में बदलाव के साथ ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पारा अचानक गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। आसपास के राज्यों में भी धूप छांव और तेज हवाओं के बीच ठंड का असर रहेगा। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डीपी यादव ने कहा कि पश्चिम प्रदेश की मांग लोकतंत्र के सहारे की जाएगी। उन्होंने याद किया कि उनके पिता ने हमेशा राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करने की प्रेरणा दी। उनका मानना है कि समाज के हित में राजनीतिक सहभागिता और न्यायपूर्ण निर्णय जरूरी है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यूपी एक 1-2 विशेष अभियान चलाएगी। यह अभियान 10 से 18 नवंबर तक चलेगा और हर घर जाकर नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिया जाएगा। पुलिस इस दौरान जागरूकता बढ़ाने और आपातकालीन सहायता के तरीकों की जानकारी भी साझा करेगी। मिशन 2027 की तैयारी के तहत भाजपा आज से हर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। इसका उद्देश्य जीत सिंह स्तर पर जनता से संवाद बढ़ाना और पार्टी की रणनीति को मजबूत करना है। पंचायत चुनाव से पहले बनारस में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। प्रधानी की रंजिश में स्थानीय लोग भिड़ गए, पथराव हुआ और पुलिस जीप में तोड़फोड़ की गई। मौके पर सुरक्षा खड़ी कर दी गई है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित परीक्षा में 20 केंद्रों पर कुल 6,600 परीक्षार्थी ने परीक्षा छोड़ दी। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सक्रिय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों में टीम 10 सक्रिय है। टीम ने हेलीपैड निर्माण, होम स्टे सत्यापन और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी बांटी है। सुरक्षा और आयोजन को व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग सहयोग कर रहे हैं ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो। विधानसभा समिति में सवाल उठाया गया और अरिल के जीर्णोद्धार का स्पष्ट प्लान मांगा गया। सदस्यों ने इस मामले में जवाब देने और समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करने की मांग की। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना बताया गया। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रदेश भर के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंकड़ों के अनुसार 77% बच्चों ने परीक्षा दी। इससे बच्चों की शिक्षा में रुचि और शैक्षिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लगभग 600 से 700 कर्मचारियों को लगातार 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों ने प्रशासन से जल्द वेतन भुगतान की मांग की है ताकि उनका काम प्रभावित न हो और स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा न आए। उत्तर प्रदेश में पेंटा वैक्सीन अभियान में अच्छी सफलता मिली है। 1,23,000 डोज के बावजूद 1,67,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। जिलेवार तुलना में बरेली ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे वहां की टीकाकरण दर उच्चतम बनी है।